Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of nervous system. हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। दो नर्वस सिस्टम के हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे। एक हमने कह दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा मैंने बोल दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था दो मेन पार्ट है, वन इज द ब्रेन, अदर इज द स्पाइनल कार्ड। क्लियर। अब बच्चे ब्रेन आपका क्या हो सकता है, मेन पार्ट है। अब आपके जो क्या हो सकते हैं लोअर बॉडी के पार्ट्स हैं, आपके बाजू हैं, आपकी टांगे हैं, या मेन जो बॉडी है, उनके जितने भी कोऑर्डिनेशन है ना, वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन से की जाती है। क्लियर है। अब ठीक है, हम कहते हैं ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। अब उससे अलावा जो आपकी बॉडी की जितनी नर्व्स है ना, या न्यूरॉन्स हैं, जो नेटवर्क का जो जाल है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक क्रेनियल नर्व्स है, दूसरी स्पाइनल नर्व्स हैं। अब क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व्स क्या है, स्पाइनल नर्व्स क्या है। मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। यहाँ भी हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं आपकी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो आपके फेस से लिंक हैं, या आपके क्या होते हैं स्कल से लिंक जो नर्व्स हैं, वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। इनके 12 पेयर है। बाकी आपके स्पाइनल कार्ड की जो नर्व्स पूरे बॉडी में क्या होते हैं डिसेमिनेटेड हैं, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये याद रखिएगा, जो आपकी क्या होते कहते हैं क्रेनियल नर्व्स हैं, दे आर 12 पेयर, मतलब 12 जोड़े हैं, और जो आपके स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर है। क्लियर। ये जनरलाइजेशन में बात कर रहा हूँ। ओके, इसको अब रीड करते हैं। ये सिस्टम नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है गैंग्लिया क्या है। गैंग्लिया प्लूरल है टर्म गैंग्लियन की। गैंग्लियन को हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ या एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है ना, उनका जो एग्रीगेशन होता है, उनका जो मजमू होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैंग्लियन। क्लियर। उसका प्लूरल क्या आपका आ जाएगा, गैंग्लिया। और ये जो नर्व्स है ना, नर्व्स आप कहते हैं दीस आर द एग्रीगेशन ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं, उनका जो एग्रीगेशन है, दोज आर द नर्व्स। इंसान में क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं। क्लियर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और ये एमसीक्यू है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी है, स्पाइनल नर्व्स कितनी है। क्रेनियल नर्व्स में से चंद सेंसरी, चंद मोटर और चंद मिक्स्ड है। इसका मतलब इसके अंदर तीनों पाई जा रही है क्रेनियल नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड है। अब क्वेश्चन आता है फर्क क्या है तीनों में। जो सेंसरी नर्व्स हैं, उनमें जस्ट सेंसरी न्यूरॉन के एग्जाम होंगे। क्लियर। जो आपकी मोटर नर्व्स हैं, उनमें जस्ट मोटर न्यूरॉन के एग्जाम होंगे। और जो आपकी मिक्स्ड नर्व हैं, उनमें क्या हो कहते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के होंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज अ मिक्स्ड नर्व। क्लियर। दूसरी तरफ तमाम स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट डायग्राम में, जब मैंने आपको क्या कहते हैं स्पाइनल कार्ड एक्सप्लेन किया था, मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा ये रीजन जो है ना, ये मिक्स्ड नर्व है। क्यों? इसमें देखें सेंसरी न्यूरॉन का पार्ट भी है और इसमें मोटर न्यूरॉन का पार्ट भी है। तो इसलिए हम कहते हैं ये आपकी जो स्पाइनल, ये देखें ना, इसने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है स्पाइनल नर्व। तो इसके अंदर देख लें सेंसरी न्यूरॉन भी और मोटर न्यूरॉन भी, इसलिए आप इसको कहते हो मिक्स्ड नर्व। क्लियर। नेक्स्ट रीड करते हैं। सेंसरी रास्ता जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्सेस पहुंचाता है, जो नर्व इंपल्स को क्या हो सकता है वहां तक पहुंचा रहा है। मोटर पाथवे, और मोटर पाथवे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फैक्टर तक इंपल्सेस पहुंचाता है। क्लियर। मोटर रास्ता दो सिस्टम बनाता है। अब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि सोमैटिक क्या है और ऑटोनॉमिक क्या है। मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल देनी हो, या सिंपल सी एक एक वर्ड में जस्टिफाई करना हो, तो मैं कहता हूँ कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो क्या से कहते हैं आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, जो आपकी मर्जी के ताबे होता है, या वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक। सिंपल बात याद रखिए, जो चीज़ को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं वो सोमैटिक में आ जाएगा, और ऑटोनॉमिक जिसको आप डायरेक्टली अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते वो ऑटोनॉमिक है। ये मैंने आपको सिंपल सा क्राइटेरिया बता दिया। अब इसको आगे हम क्या उसे कहते हैं देखते हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह है। ये डायग्राम देखें जरा, ये लेआउट देखें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दो पार्ट है। क्लियर। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, फिर हम दो बातें बोलते हैं। एक हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरा हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्लियर। अब क्रेनियल नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी नर्व भी हैं और मोटर भी हैं। और ये आपका जो स्पाइनल है, इसमें मोटर है और साथ सेंसरी है। क्लियर।
जरा क्रेनियल नर्व से नीचे आए, क्रेनियल नर्व के ये एरो नीचे आ रहा है। रिसेप्टर से पैगामा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ओके, ये रिसेप्टर से मैसेज लेंगे और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पैगाम पहुंचा दें, क्योंकि सेंसिटिव रास्ता है ना। और जो मोटर का रिश्ता होगा वो स्पाइनल कार्ड के साथ या स्पाइनल नर्व के साथ दो चीजें हैं, एक आपका सोमैटिक है, दूसरा आपका ऑटोनॉमिक है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। जब हम सोमैटिक की बात करते हैं ना, मैं सोमैटिक को कहता हूँ, मैंने को पहले बोला है, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, जिसको आप अपनी मर्जी के ताबे करते हैं। यहाँ पे देखें नीचे भी वही लिखा हुआ है, अरादी और शौरी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। मीन जो आप अपनी मर्जी के ताबे, आपके शौर जो आप कंट्रोल करते हो, आप अपने बाजू की मूवमेंट है, आपकी लेग की मूवमेंट है, ये आपकी मर्जी के कंट्रोल में है। क्लियर? आपके मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। क्लियर? अब सेकंड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बोला था कि ये आपकी मर्जी के ताबे नहीं है, ये कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे उसने कार्डियक मसल की एग्जांपल दी है, स्मूथ मसल की एग्जांपल दी है, ग्लैंड्स की एग्जांपल दी है, लेकिन उसने एग्जैक्ट बताया नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कार्डियो में आपका हार्ट है, अब आपका हार्ट बीट कर रहा है, वो आपकी मर्जी के ताबे नहीं है। आप उसे अपने हार्ट को कह दें जी आप बीट करना स्टार्ट कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब आपकी स्मूथ मसल है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके जो एसोफेगस है उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है, वो भी आपकी मर्जी के ताबे नहीं है, वो भी आपके इस कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ग्लैंड की एग्जांपल दी है, ये भी आपकी मर्जी की ताबे नहीं। एग्जांपल देता हूँ, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक हार्मोन, क्या उसे कहते हैं, डिफरेंट हार्मोन, टीएसएच या कोई और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है। या आपका थायराइड ग्लैंड है, वहां से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आपकी मर्जी की ताबे नहीं है। आपकी बॉडी के जो ग्लैंड हैं, एड्रीनल ग्लैंड है, वहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी की ताबे नहीं है। क्लियर? तो ये चीजें आपकी मर्जी के अंडर कंट्रोल नहीं है। ये सारे किसमें आ जाएंगे? ऑटोनॉमिक में। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ना दो चीजें हम बोलते हैं, एक हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्वेश्चन आ सकता है आपका मेरे से, सर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या? इसका मैंने एक सिंपल सा क्राइटेरिया रखा हुआ है, सिंपल सी जस्टिफिकेशन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैं कहता हूँ ये वो नर्वस सिस्टम है जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है फॉर इमरजेंसी कंडीशन। सिंपल ये याद रखिएगा, आपकी बॉडी को जो प्रिपेयर कर देता है फॉर द इमरजेंसी कंडीशन, वो आपका है किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब इमरजेंसी कंडीशन खत्म हो जाती है और ये वो सिस्टम जो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज कर देता है, दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट्स इट। ये सिंपल सी क्राइटेरिया याद रखिएगा। अब इनको रीड कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया सारा। सिमेटिक नर्वस सिस्टम, और ये अगर आपको ये जो लेआउट इन्होंने बनाया हुआ है ना नीचे, इसको आप स्केच कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, आप इजीली लिख लोगे। ओके, सिमेटिक नर्वस सिस्टम ये शौरी, कॉन्शियस और अरादी कंट्रोल एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़े होते हैं, स्केलेटल मसल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें ऐसे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कार्डियक, अब कार्डियक क्या हो जाएगा? अब हार्ट का आ जाएगा। स्मूथ मसल्स आपके जो क्या उसे कहते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर में स्मूथ मसल्स हैं। आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? एसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे स्मूथ मसल्स में आ जाएंगे। ग्लैंड्स भी आ जाएंगे, ग्लैंड की एग्जांपल मैंने दे दी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर दी, थायराइड ग्लैंड की बात कर दी थी, एड्रीनल ग्लैंड की बात कर दी। दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये वो वाले ग्लैंड्स है जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ये सारे आपकी मर्जी के ताबे नहीं है, ये शोर के कंट्रोल के बगैर काम करता है। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम्स में होता है, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये भी मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। ये सिंपैथेटिक क्या है? जो आपकी बॉडी को रेडी करता है फॉर द इमरजेंसी कंडीशन, इसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं। इन इमरजेंसी कंडीशन में आप पूरी तौर पर एक्टिव होते हो। क्लियर? इमरजेंसी हालात में ये सिस्टम पीपल्स को हिला देता है, आपकी जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, पीपल्स डायलेट कर जाती हैं, धड़कन और सांस लेने की रफ्तार बढ़ा देता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी ज़ाहिर बात ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाता है और डाइजेशन के अमल को रोक देता है। ज़ाहिर बात है, जब मैं कहता हूँ सपोज इमरजेंसी कंडीशन आपकी लड़ाई होगी, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो ज़ाहिर बात आपका डाइजेस्ट सिस्टम तो नहीं ना तब एक्टिव होगा कि आपकी पीपल्स डायलेट कर जाएंगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाएगा। ओके, ये तो था जो सिंथेटिक में होता है। अब क्वेश्चन आता है पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? ये जो कुछ हुआ था ना ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, इसको सारे को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक होता है। जब आपकी इमरजेंसी कंडीशन खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाती है, देन यू टर्न बैक टू द नॉर्मल वन। अब दोबारा नॉर्मल वन पे वापस आ जाते हैं और हर वो काम जो यहाँ पे होता है उसको रिवर्स बैक कर दिया जाता है। आपकी पीपल्स क्या कहते हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है, आपका सांस लेने का अमल भी नॉर्मल हो जाता है, आपकी नॉर्मल डाइजेशन एक्टिव हो जाती है। यही बातें यहाँ पे की गई हैं, इसको मैं देख देता हूँ। ओके,
तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है और जिस्म के तमाम अफाल को नॉर्मल करता है जब तनाव खत्म हो जाए। इस रिस्पांस को रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ज़ाहिर बात है रेस्ट में तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ये पीपल को वापस फेड देता है, मीन वो वापस कंस्ट्रिक्ट करके दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी दोबारा पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। डाइजेशन तेज कर देता है, तेज नहीं होगी, जो नॉर्मल आपकी रूटीन है डाइजेशन की वो हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी, सांस लेने का अमल नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये कंप्लीट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।